अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने किचन में एक ऐसी डिश बनाने जा रहे हैं जिसे खाकर आपकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। जी हाँ, बिल्कुल समोसा तरकारी की मैं बात कर रही हूँ, जिसे खाकर आपकी स्कूल और कॉलेजेस की यादें ताज़ा हो जाएंगी। जी हाँ, इसे ना सिर्फ स्टूडेंट्स बल्कि प्रोफेसर्स और टीचर्स भी बहुत ही ज़्यादा शौक से खाते हैं और बहुत ही ज़्यादा यमी और क्रिस्पी सी ये होती है। इसको बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और बहुत ही झटपट से ये बन जाती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम समोसा तरकारी बनाना कि किस तरह से ये बनती है और क्यों इतनी ज़्यादा पसंद की जाती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। समोसा तरकारी बनाना। समोसा तरकारी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आलू लिए हैं। ये मैंने 4 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं और इसे मैंने अच्छे से धोकर बॉईल कर लिया था। इसके बाद मैंने यहाँ पर 3 टेबलस्पून ऑयल लिया है, जो मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। और इसके बाद मैंने जो आलू बॉयल आलू थे वो हल्के से तोड़ लिए थे, यानी मोटा-मोटा हमने इसको तोड़ लेना है, ज़्यादा इसका पेस्ट की तरह नहीं बनाना। और इसके बाद हमने यहाँ पर आलू आलू जो हैं वो ऑयल में डाल दिए और इसे हम ऑयल के साथ फ्राई कर लेंगे। बहुत ही यम्मी बनते हैं और बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है ये, और मेरे घर में भी बहुत ज़्यादा शौक़ से ये खाते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर ज़ीरा लिया है, हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पर ज़ीरा है, और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, और 1/4 टीस्पून काली मिर्चें। ये डालकर मैं सारे मसाले आलू के साथ मैं भून लूँगी। इसे अच्छे से हमने भूनना है ताकि हमारी हमने जो मिर्च डाली है उसकी स्मेल ना आए। अच्छे से हमने इसको फ्राई कर लेना है। ये देखिए यहाँ पर ये हमारे जो है ये फ्राई हो गया है। और अब इस स्टेज पर हमने यहाँ पर नमक डालना है। नमक मैंने हाफ़ टी स्पून डाला है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। और 3 टेबलस्पून लीमू डाला है। आप लीमू की जगह इमली का पल्प भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये चटपटा सा होता है। तो चटपटा या तो आप लीमू से कर लें खट्टा, या फिर आप इमली का पल्प इसमें डाल दें। ये देखिए हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब मैं यहाँ पर हरी मिर्चें बारीक बारीक सी काट कर, ये एक तीखी वाली जो हरी मिर्च होती है वो मैंने इसमें डाली है बारीक बारीक काट कर। और हरा धनिया 1 टेबलस्पून मैंने हरा धनिया डाला है, और इसे हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी डालूंगी। पानी डालने के बाद मैं इसे हल्का सा मिक्स करके फिर आधा गिलास पानी और मैं ऐड कर दूंगी, ताकि ये हमारी तरकारी जो है अच्छे से शेप में आ सके। ये देखिए यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया है और इसे ढक कर मैं तकरीबन 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगी। 5 मिनट हो चुके हैं और अब देखिए यहाँ पर हमारी तरकारी जो है बहुत अच्छे से ये रेडी हो गई है, और ये बिल्कुल अब रेडी है। बस इसे मिक्स करके हम इसे साइड पर रख देंगे। और इसके बाद मैंने यहाँ पर समोसों की पट्टियाँ ली हैं, जो मैंने खाली भरी हैं। आप चाहें तो इसमें आलू का भरता भी भर सकते हैं, लेकिन जो असल रेसिपी है वो है बिल्कुल खाली इसकी समोसों की पट्टियाँ होती हैं। तो मैंने भी खाली ही रखी हैं, और इस तरह से मैं समोसों की शेप देकर आटे का लेप लगाकर मैं इसे बंद कर दूंगी। और इसी तरह से मैंने ये सारे ही रेडी कर दूंगी। ये देखिए मैंने यहाँ पर 3 से 4 जो है वो मैंने समोसे बना लिए हैं, और इसी तरह से मैं सारे बना लूँगी। दूसरे साइड पर मैंने कढ़ाई में ऑयल डालकर गरम कर लिया है। हमारा जो तेल है वो ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, वरना ये एकदम से फ्राई हो जाएंगे। ये देखिए हमारा तेल ज़्यादा गर्म नहीं था, इसलिए ये हल्के हल्के से फ्राई होंगे और बहुत अच्छा सा इस पर ब्राउन कलर आएगा। वरना ये अगर आप ज़्यादा तेल गरम करेंगे तो ये एकदम से फ्राई हो जाएंगे, और फिर ये नीचे से हो सकता है जल भी जाएँ। बस ही में 3 से 4 जो है मैंने कढ़ाई में डाले हैं, और इसे हमने मीडियम फ्लेम पर ही इसे फ्राई करना है। और जब ये एक साइड से फ्राई हो जाएंगे तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको चेंज जो है वो कर दूंगी। देखिए कितना अच्छा सा इस पर ब्राउन कलर आया है, और इसी तरह से हमने फिर सब फ्राई कर देने हैं। ये देखिए यहाँ पर हमारे समोसे जो हैं वो दोनों साइड से फ्राई हो गए हैं, और अब मैं इन्हें निकाल दूंगी।
इसके साथ ही प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये देखिए समोसे मैंने यहाँ पर सारे निकाल लिए हैं और इसी तरह से मैं सारे समोसे फ्राई कर लूँगी। और यहाँ पर हमारी समोसा तरकारी बिल्कुल रेडी है। ये देखें कितने मज़ेदार से ये समोसा तरकारी बनी है, बहुत ही ज़्यादा यमी और क्रिस्पी से ये बने हैं। और इसको किस तरह से खाते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक 3 से 4 अदद अपनी प्लेट में लीजिए समोसे और इसके ऊपर तरकारी डालें और फिर इसका मज़ा लीजिए। बहुत ही क्रिस्पी से ये बने हैं, यकीन जाने बहुत मज़े के बनते हैं और बच्चे और बड़े सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। इसके साथ ही प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। बेल का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।